अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारे मेन लीड्स फैमिली वालों के बोलने पे ब्लाइंड डेट पे आए थे। मिस्टर पार्क बिना देखे कहता है, मैं एक नंबर का प्ले बॉय हूँ और कम से कम मेरे पास 15-16 लड़कियां होंगी। नीनी कहती है, फिर तो लगता है मैंने तुम्हें हरा दिया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही नहीं बल्कि फॉरेन में भी कम से कम 20 मेल मॉडल्स होंगे। तब जाके मिस्टर पार्क उसको देखता है, मैंने सुना है तुम काफी स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, पर पार्क फैमिली में शादी करके घर संभालना पड़ेगा। नीनी कहती है, और मैंने सुना था मिस्टर पार्क काफी डिसिप्लिन्ड है, लगता है रूमर्स झूठ निकली। मिस्टर पार्क कहता है, अगर तुम पीछे हटना चाहती तो अभी भी देरी नहीं हुई। नीनी कहते, ठीक है फिर मैं चलती बनती हूँ। पर तभी उसे उसकी मॉम कॉल आता है कि हमारी नी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है, सिर्फ पार्क ग्रुप ही हमें बचा सकता है, तो आज की ब्लाइंड डेट में फेल होने का ऑप्शन ही नहीं है। नीनी हैरान और पलट के कहती है, मिस्टर पार्क क्या तुम्हें वाइफ की जरूरत है? इतने मिस्टर पार्क को भी कॉल आ जाता है, आपके बारे में रूमर्स फैल रही हैं कि आप लड़कों को लाइक करते हो, तभी तो पार्टी में किसी लड़की को नहीं लेके आते और इसकी वजह से हमारे स्टॉक प्राइस गिर रहे हैं। तो मिस्टर पार्क पलट के कहता है, हाँ। नीनी कहती है, ठीक है मैं अभी अनाउंस करवाती हूँ। वो कहता मुझे फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं, सीधा मैरिज ब्यूरो चलते हैं, और दोनों जाके मैरिज सर्टिफिकेट ले आए थे। मिस्टर पार्क नीनी का हाथ पकड़ लेता है, कहाँ जा रही हो? वो कहती है, घर। तो कहता है, मिस नीनी अब हमारी शादी हो गई है तो हम दोनों को साथ में शिफ्ट होना पड़ेगा। वो कहती है, मुझे नहीं लगता साथ में रहना कोई अच्छा आइडिया है। सर्टिफिकेट दिखाता है कि शादी हो रखी है, वो हमें मुंडी लाती है, तो साथ में रहना पड़ेगा, हम मुंडी लाती है, पर हमारी सिचुएशन तो काफी डिफरेंट है ना। क्लोजो कहता है, कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? निवास लाइक, मैं तुमसे डरूंगी? मैं तो कितने लड़कों के साथ खेली हूँ, तो भला मैं क्यों डरूंगी? नीनी को उसकी मॉम कॉल आता है, हमने तेरा सामान मिस्टर पार्क के घर पे भिजवा दिया और मैं और तेरे डैड कुछ काम से फॉरेन जा रहे हैं, तो तू मिस्टर पार्क के साथ अच्छे से रहना। नीनी वाज लाइक, क्या? मिस्टर पार्क कहता है, चलो घर चलते हैं। नीनी को तो कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर फिर वो भी चुपचाप उसके कार में बैठ के उसके घर आ जाती है, जो घर नहीं पूरा विला था। मिस्टर पार्क कहता है, मैं अभी नहा के आता हूँ। वो घूम घूम के देखने लग जाती है, दिन दिहाड़े ये कुछ करेगा थोड़ी ना मेरे साथ। मिस्टर पार्क नहा के आके सर्टिफिकेट की फोटो खींच के पोस्ट कर देता है, वाइफ का कुछ तो फायदा उठाया जाए। ग्रैंडमा कॉल करते, नलायक कहेंगे, मैंने पहले कितनी लड़कियों के साथ तेरी सेटिंग कराने की कोशिश की पर तूने सबको रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो लगा था तुझे लड़के पसंद हैं और तूने फाइनली शादी कर ली, चल क्या रहा है? तो कहता है, बोला था ना फालतू की टेंशन मत लो। ग्रैंडमा कहते, ठीक है अब जब तेरी शादी हो गई है तो उसको अच्छे से ट्रीट करना। एक डिलीवरी बॉय नीनी को पार्सल देता है, इसको अच्छे से यूज करना। वो कंफ्यूज होकर थैंक यू करती है, ऐसा क्या इसमें? जैसे खोल के देखती हैरान। उसी टाइम पे मिस्टर पार्क चाहता है, क्या है ये? तो नीनी से डर के मारे बॉक्स से गिर जाता है, पूरा सामान फैल गया था। जैसे उठाने लगता है वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है, पर मिस्टर पार्क के हाथ में एक पैकेट आ गया था, अल्ट्रा थिन अल्ट्रा स्मूथ। लगता है शादी के बाद तुम्हें वो सब करने की कुछ ज्यादा चल रही है, पर वो पीछे छुपा लेती है, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ये नहीं खरीदा। वो कहता है, ठीक है भरोसा कर लेता हूँ। वो कहती है, हाँ मैंने लिए भी होंगे तो वैसे भी कौन सा तुम्हारे साथ यूज करने वाली हूँ। तो वो एकदम से उसको कमर से पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। अच्छा फिर किसके साथ यूज करोगी? कहती है, मेरे पास बहुत सारे मेल मॉडल्स है ना बैकअप में, इसी के साथ भी यूज कर लूंगी। तो मिस्टर पार्क उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। वो तो एकदम हैरान थी, खुद को छुड़ाने लगती है और उसके लिप्स पे काट लेती है। तो कहता है, अब तुम पार्क फैमिली के मेंबर हो, उन सारे बैकअप से पूरी तरह से कट ऑफ कर दो, कोई स्कैंडल मत कर देना वरना दोनों फैमिली से एम्बैरेस होंगी। देन उसे उसकी बेस्टी कॉल आता है, तूने मिस्टर पार्क से शादी कर ली, पर तूने तो बोला था तू टपक जाएगी, पर बिना प्यार की ऐसी बिजनेस वाली शादी नहीं करेगी, इतनी जल्दी मन बदल गया। नीनी कहती है, चुप रह तू, मेरी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली थी, अगर पार्क फैमिली में शादी नहीं करती ना तो पूरी फैमिली सड़क पे आ जाती। बेस्टी कहती है, तेरी नी फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, मैंने तो ऐसी कोई न्यूज नहीं सुनी। चल जो भी हो, मैं तुझे बहुत बड़ा गिफ्ट भेजा है, तूने खोल के देखा? नीनी वाज लाइक, वो हॉट पिंक बॉक्स तूने भेजा? बेस्टी कहती है, हाँ तुझे आज रात उसकी जरूरत पड़ेगी ना। नीनी कहती, जरूरत माई फुट, आए तू। बेस्टी कहती, क्लब में आएगी क्या? तो नीनी जाने लगती है। मिस्टर पार्क वेडिंग नाइट अकेले मनाना, बट वो उसको देख लेता है, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? आशा कहती है, डेट पे। वो कहता है, सही है मैं भी चलता हूँ। फिर दोनों साथ में आते हैं। बेस्टी कहती, तेरा फेक हस्बैंड तो बड़ा ही स्वीट निकला, तुझे छोड़ने भी आ गया, तुम दोनों बस साथ में बढ़िया लग रहे हो, एक बार रियल में ट्राई करके देख ले। नीनी कहती है, क्या बकरी है? उसको नलेशान लगती है। बेस्टी कहती है, चल मुझे धीरे धीरे सब बता। नीनी कहती है, कुछ नहीं, हम बस रूममेट्स हैं। पूछती है, क्या तुम दोनों ने वो? तो कहती है, नहीं तो। मिस्टर पार्क जो पीछे पीछे आ रहा था उसे उसका फ्रेंड देख लेता है, ब्रो मैंने सुना तुमने शादी कर ली। वो हाँ करता तो हैरान, कब और किससे? मुझे तो लगा तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है, तो वाइफ कहाँ से मिल गई? मिस्टर पार्क कहता, मेरी फैमिली ने अरेंज की है। फ्रेंड हैरान था, ब्रो यकीन नहीं हो रहा तुमने अरेंज मैरिज कर ली।
मिस्टर पार्क जाने लगा तो कहता है, बिना प्यार के अरेंज मैरिज में तो तुम में बनेगी भी नहीं, तो ज्यादा टाइम चलेगी भी नहीं। बेस्टी कहती है, क्या तुम दोनों ने शादी से पहले चेकअप कराया? नीनी वाज लाइक, वो किस लिए? तो कहती है, मिस्टर पार्क के बारे में रूमर्स हैं कि वो गे है, कहीं वो सच तो नहीं है? और उसे ऑनलाइन दिखाती है, देख पार्क ग्रुप का सीईओ आधी रात में किसी मिस्टीरियस मैन के साथ देखा गया। नीनी कहती है, यानी उसने फीमेल नहीं मेल मॉडल्स रखे हैं। इतने में मिस्टर पार्क आता है, कौन से मेल मॉडल? बेस्टी उठ के चाहती तो खुद आगे बैठ जाता है। नीनी कहती है, तुम किसी दूसरी लड़की कितने क्लोज बैठे हो, तुम्हें डर नहीं तुम्हारा लिटिल लवर जेलस होगा? मिस्टर पार्क वास लगे, अच्छा चलो देखते हैं। तो वो कहती, नहीं, ना तो मेरा तुम में इंटरेस्ट है, ना मेरा तुम दोनों को ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है। मिस्टर पार्क वास लाइक, क्या मतलब? इतने में एक लड़की भगी भगी आके उसका हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर पार्क वो हाथ छोड़ा लेता है, कौन हो तुम? तो कहते, तुम्हें मैं याद नहीं है, तुम्हारी फ्रेंड की सिस्टर हूँ, जब हम छोटे थे तुमने मुझे एक बार प्रिंसेस ड्रेस ला के दी थी। तो कहता है, लिया? वो कहती है, हाँ देखो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। नीनी सोचती, चलो स्वीट हार्ट्स, बट मिस्टर पार्क नीनी को पकड़ के आता है, पहले अपनी सिस्टर लॉ से मिल लो। वो सोचती है मुझे शील्ड की तरह यूज कर रहा है। लिया हैरान, तुम मैरिड हो इस नीनी से? वो हैरान, तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? नीनी कहती है, हम क्लासमेट्स थे। डोंट वरी, हमारी सिर्फ बिजनेस मैरिज है, फीलिंग्स नहीं है, कभी भी डिवोर्स कर सकते हैं। उठ के चली जाती है। उनके लिए गेट और बंद कर गई थी। फ्रेंड कहता, ब्रो वो तो तुम्हारा कभी पोपट बना देगी, तुम्हें ट्रॉय की तरह यूज किया गया। मिस्टर पार्क वास लाइक, कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो मुंह बंद कर ले। इधर ये लिया नीनी की पीछे जाती है, क्या मतलब था तुम्हारा? नीनी कहती, बोला ना मेरा तुम्हारे प्यारे मिस्टर पार्क में जीरो इंटरेस्ट है। इधर फ्रेंड बेस्टी कहता है, लगता है तुम दोनों को ज्यादा बाहर मचे करती हो, सुना है सिस्टर लॉ काफी जंगली है, बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, लगता है किसी को ग्रीन टॉपी बना देगी। बेस्टी कहती, बकवास बंद कर, अगर मैं और नीनी कभी बाहर भी आते हैं ना तो वो तो कभी किसी लड़के को अपने आसपास भी नहीं भटकने देती, पर तुम मेल मॉडल से बच के रहना। फ्रेंड कहता है, क्या बक रही हो, मैं लड़कियों को लाइक करता हूँ, एकदम स्ट्रेट हूँ और वैसे भी ऑलरेडी मैरिड हूँ। इतने में कोई भाग के आता है, मिस्टर पार्क आपकी वाइफ का झगड़ा हो गया। तो मिस्टर पार्क भाग के आता है, तुम तो बड़ी दयावान निकली, शादी के पहले दिन अपना हस्बैंड किसी और को दे रही हो। लिया को उसका फ्रेंड पकड़ के ले जाता है, लवर्स की फाइट के बीच में मत पड़ो। जबकि मिस्टर पार्क नीनी को कंधे पर उठा के लाके बेड पे पटक देता है। वो एकदम से खड़ी हो जाती है, कर क्या रहे हो? तो क्लोज आने लगता है, मिसेस पार्क मुझे किसी और लड़की को दे रही थी। वो पीछे होते हुए बेड पे गिर जाती है। तुम में और उस लिया में पुराना प्यार जाग रहा था ना, तो मैं तो बस हेल्प कर रही थी। वो एकदम से ऊपर चढ़ के उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है, हेल्प कर रही थी। एक न्यूली वेड वाइफ अपने हस्बैंड के लिए मिस्ट्रेस ढूंढ रही थी, इसको हेल्प करना बोलते हैं। वो पूछते हैं, मिस्टर पार्क तुम्हें गुस्सा आ रहा है? हमारी शादी सिर्फ बिजनेस डील है, तुम्हारा बाहर किसी के साथ भी चक्कर चल रहा हो या तुम घर किसी को भी लेके आ रहे हो, ये तुम पे डिपेंड है। मिस्टर पार्क वाज लाइक, तुम्हें सच में घंटा परवाह नहीं है? तो कहती है, मिस्टर पार्क जैसा फाइन लड़का मेरे लिए बॉय टॉय हो तो बढ़िया है, पर ऐसे हस्बैंड अजीब लग रहा है। वो कहता, अजीब हूँ या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा ना, पहले ट्राई करना पड़ेगा। एंड उसको किस करने लग जाता है, तो वो उसको काट लेती है। मिस्टर पार्क वाज लाइक, तुम पपी हो क्या? तो कहती है, तुम होगे पपी, तुम्हारा पूरा खानदान पपी। किसने मुझे ऐसे किस करने को बोला था? हमारे पास बिजनेस डील है, दूसरी लड़कियों को पटाने की ट्रिक मुझ पे मत अपनाओ। वो कहता, अच्छा बिजनेस डील है, अब से हम दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो एक साथ कहते हैं, हाँ जो इंटरफेयर करेगा वो लूजर होगा। फिर मिस्टर पार्क उसको एक पार्टी में एक डायरेक्टर से बात करते देख लेता है, तो अपने असिस्टेंट को भेजता है पता करके आओ क्या मच रहा है। इनफैक्ट नीनी तो डायरेक्टर से प्रोजेक्ट की बात करने आई थी, पर उसको निराशा हाथ लगती है। मिस्टर पार्क कहता है, फैमिली बिजनेस में हेल्प कर रही है, लगता है मेरी न्यू वाइफ काफी इंटरेस्टिंग है। गाओ कहता है, मैंने सुना है तुम और वो कोल्ड मिस्टर पार्क की शादी हो गई है। तो कहती है, तुम्हें इससे क्या? वो कहता है, मुझे क्या, मैं पिछले 3 सालों से तुम्हारे पीछे पड़ा था, मुझे तो खुद को टच भी नहीं करने दिया, उसके साथ जाके शांति से शादी कर ली। हाथ पकड़ने लगा तो छुड़ाती है, तभी मिस्टर पार्क गाँव को पकड़ के घुमा देता है। मेरी वाइफ के साथ कर क्या रहा है बे? तो कहता है, मिस्टर पार्क मैं तो मजाक कर रहा था। मिस्टर पार्क वाज लाइक, मजाक तो तेरे साथ पुलिस करेगी, बॉडीगार्ड्स उठा के ले जाओ। और नीनिस कहता है, तुम्हारे तो बड़े सारे बॉयफ्रेंड्स थे ना, तो फिर कोई बचाने क्यों नहीं आया? कहती है, अपने काम से काम रखो। मिस्टर पार्क कहता है, तुम एक नमूने को हैंडल नहीं कर पाई, लगता है तुम्हारी जो प्ले गर्ल वाली आइडेंटिटी तुमने बनाई थी ना वो छूट निकली। तो कहती, हाँ मुझे तुम्हारे कोई मिस्ट्रेस बनने का शौक नहीं था इसलिए झूठ बोला, मेरे पास कोई मेल मॉडल नहीं है। छाने लगी थी पर उसका पैर मुड़ जाता है। मिस्टर पार्क उसकी हेल्प करने लगा था पर वो हिल्स उतार के अपने हाथ में पकड़ के लेके छान लगी थी। तो कहता, रुको बात करनी है। और पूछता, तुम इस शादी को समझती क्या हो? वो कहती है, बिजनेस मैरिज, काम पूरा होते ही डाइवोर्स कर लेंगे। वो कहता है, मैं डाइवोर्स नहीं करूंगा। शी वाज लाइक, फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो कहता है, पार्क फैमिली में सिर्फ विडो होते हैं, डाइवोर्स नहीं। नीनी कहती है, तुम बाकी लड़कियों को भी ऐसी मीठी मीठी बातें करके फंसाते हो। तो कहता है, बाहर कोई लड़की नहीं है, मैं बस ब्लाइंड डेट से बचने का बहाना बनाता हूँ। तुम्हारा भी तो मेरे जैसे हुलिया है, तुम्हारी फैमिली वाले हर हफ्ते तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर देते होंगे, तो हम दोनों सेम नाव पे सवार हैं। वो कहती है, पर हम दोनों दूसरे को तो जानते नहीं है,
तो क्लोज होके आता है, फिर एक दूसरे को जान लेते हैं। आज रात का क्या ख्याल है, कुश्ती कर रहे हो? तो कहता है चलो डेटिंग करना ट्राई करते हैं। वो कहती है मिस्टर पार्क, जब तुम्हारी प्ले बॉय वाली एक्टिंग चली नहीं तो अब तुम इनोसेंट बॉय की एक्टिंग करने लग गए। उसके पास बैठ के आता है तुम भी तो प्ले गर्ल की एक्टिंग कर रही थी। वो पूछती है तुमने क्या पहले कभी किसी को डेट किया है? वो कहता नहीं। तो कहते पर मैंने न्यूज देखी थी। तो बताता है वो फैमिली वालों ने ब्लाइंड डेट सेट की थी, मैं तो उससे दोबारा कभी मिला भी नहीं। क्लोज होता है पर वो तुम्हारी जितनी ब्यूटीफुल नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों ट्राई करें। और किस करने के लिए क्लोज होने लग जाता है, पर वो पहले फेस टर्न करके आती है क्या ट्राई करना है। वो कहता है डेटिंग। तो कहती है अब जब तुम इतना सीरियस हो रहे हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। वो कहता है तो तुम हाँ कर रही हो। तो कहती है डेटिंग ठीक है, पर एक बात क्लियर कर देती हूँ, मैं बहुत ज्यादा गुस्से वाली हूँ, मेरे काफी हाई स्टैंडर्ड्स हैं और झूठ बोलने वालों से तो मुझे नफरत है। और उससे पहले कहता है मुझे मंजूर है। तो दोनों खड़े होकर हैंडशेक करते हैं। तो कहता है डील, मैं तुम्हें कल फैमिली डिनर पार्टी में ले चलूंगा। तो नीनी हंसफड़ा लेती है, मिस्टर पार्क की एक्टिंग की है, तुमने ये सारा ड्रामा मुझे पार्टी में ले जाने के लिए करा ताकि तुम्हारी फैमिली वालों के सामने कपल की एक्टिंग कर सकूं। कहता है क्या बोल रही हो। तो कहती है मुझे रोमांस में फंसा रहे हो ताकि मना ना कर पाऊं। मिस्टर पार्क तुम तो सच में बहुत चंट हो। जाने लगी थी, हाथ पकड़ लेता है, मैं अपनी फैमिली से डील करने के लिए फेक मैरिज करूंगा, तुम्हें मैं ऐसा इंसान लगता हूँ। मैं डिनर के लिए घर पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि ग्रैंडमा बार बार बोले जा रही थी कि उनको मेरी वाइफ से मिलना है। एकदम से उसको पास खींच के कमर से पकड़ लेता है, मुंडी पकड़ के आता है, नॉर्मल मैरिड कपल यही करते हैं। उसका हाथ दूर करके आती है, अगर तुम्हारी ग्रैंडमा को मिलना है तो मैं तो वैसे भी हाँ कर देती। मिस्टर पार्क कहता है अब जब हम डेट कर रहे हैं तो ओल्ड विलेज आएंगे, ऐसी डिफेंसिव हरकतें मत करना जो यहाँ कर रही हो। वो हाथ हटा देती है, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो उसके पास होकर निकलता है, सोचते इसको गेम खेलने का बड़ा शौक है ना, ठीक है मैं भी खेल लूंगी। जब दोनों ग्रैंडमा के पास आते हैं, ग्रैंडमा कहती हैं नील डाउन हो जाओ। वो घुटनों पर बैठ जाती है। ग्रैंडमा कहती है मैंने तुम्हें नहीं इसको बोला था, और नीनी को उठा के बैठाती है सोफे पे। वो कहती है ग्रैंडमा ये फ्लावर्स आपके लिए। ग्रैंडमा कहती है तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम कितनी क्यूट हो, बिल्कुल बिलीनियर शॉर्ट्स वाले ड्रामास की तरह जो मैं अभी देख रही थी। मिस्टर पार्क तुम लकी हो जो नीनी जैसी लड़की से शादी हो गई। खबरदार उन मेल लीड्स की तरह शादी के बाद इसको बिजनेस के लिए छोड़ के गए, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। वो कहता हाँ ग्रैंडमा मुझे पता है। नीनी कहती है ग्रैंडमा काम भी बहुत जरूरी है। ग्रैंडमा कहती है सबसे जरूरी मुझे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस देना है। वो कहता है ग्रैंडमा मुझे भूख लगी है। ग्रैंडमा कहती है मैंने आज बहुत सारी डिशेस बनवाई हैं, देखो नीनी कितनी पतली हो रही है, लगता है मिस्टर पार्क तुम्हारा सही से ध्यान नहीं रखता। उसका हाथ पकड़ कहती है ये तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। खाना खाने के बाद कहती है भली सारी ज्वेलरी पुरानी हो गई है पर अब भी काफी कीमती है, चाहे इनको दोबारा डिजाइन करवा लेना। वो कहते नहीं ग्रैंडमा मैं नहीं ले सकती, बहुत महंगी है। ग्रैंडमा कहती है भले बहुत एक्सपेंसिव है, पर अगर तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की इनको ना पहनेगी तो इनकी कीमत कम हो जाएगी, डब्बे में रखी रखी तो खराब ही होंगी। वो कहती ग्रैंडमा बहुत केयरलेस हूँ, कहीं मुझसे खराब ना हो जाए। मिस्टर पार्क कहता कोई नहीं ग्रैंडमा दे रही है तो ले लो। ग्रैंडमा कहती है मेरा ग्रैंडसन ज्यादा रोमांटिक नहीं है, तो अगर तुम्हें बुरा फील हो ना ज्वेलरीज को बेच के कैश बना लेना। तो कार में ज्वेलरी देखती आ रही थी तो सच में बहुत एक्सपेंसिव है, मैं डर नहीं मैं इसको लेके भाग जाऊंगी। मिस्टर पार्क कहता है इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता ही है और तुम वर्थ इट हो। शी वाज लाइक क्या पंच लाइन है, तभी लड़कियों में पॉपुलर हो। मिस्टर पार्क कहता है तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, फिर तो मैं तुमसे हमेशा झूठ बोलता रहूंगा। वो कहती है पागल हो गए हो क्या। तो कहती है पागल हो गए हो क्या, सपनों में होगा ऐसा। बट वो स्माइल करने लगता है। फिर ऑनलाइन सर्च कर रहा था एक लड़की का दिल जीतने के लिए पहले उसका स्टमक जीतना पड़ेगा। कहता है उससे शादी को इतना टाइम हो गया, मुझे अभी तक नहीं पता उसको क्या खाने में पसंद है। देन उसके पेरेंट्स को कॉल करता है। मॉम कहती है आधी रात में कुछ काम है। तो पूछता है नीनी को खाने में क्या पसंद है। मॉम डैड स्माइल करने लगते हैं, लगता है आइसबर्ग पिघल गया। तो मॉम उसकी फेवरेट डिश बता देती हैं। तो मिस्टर पार्क नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में उसको वही फेवरेट डिश करके देता है। वो हैरान आज अचानक से क्या हो गया। मिस्टर पार्क कहता है भूल गई हो क्या हम डेटिंग कर रहे हैं। वो कहती है सच में काफी टेस्टी है। देन फिर उसको भी बाउल में करके दे देती है। मैं पहली बार डेट कर रही हूँ ना तो आदत नहीं है। वो कहता है पहली बार। तो कहती है तुम्हें लगता है सब तुम्हारे जैसे हैं। पूछता है कल का क्या प्लान है। बताती है बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ। क्यों। तो कहता है हमने डेट करने के लिए हाँ बोला था ना, तो मैंने रेस्टोरेंट बुक किया है। वो कहती है ओहो बड़े सीरियस हो, मजाक कर रही थी किस टाइम। तो कहता है 6 बजे तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। वो उसकी लिप साफ करता है, थैंक यू करती है। तो कहता है थैंक यू की जरूरत नहीं है, और फिर उसको काम पे छोड़ने आता है। मैं तुम्हें शाम को पिक करने आ जाऊंगा। ओके बोल के अपनी कंपनी चाहती है, बट उसका बॉस उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगा था। मिस्टर पार्क बाहर खड़ा वेट कर रहा होता है, अभी तक नहीं आई। कॉल करता है। वो कहती है मैं बिजनेस ट्रिप पे हूँ, सॉरी मैं डिनर का तो भूल ही गई। तुम मेरे लिए वेट तो नहीं कर रहे हो ना। He was like मैं क्यों करूंगा, गुस्से से कॉल काट देता है। नीनी को उसकी बेस्टी कॉल आ जाता है। जब तू बिजनेस ट्रिप से आएगी तो स्कूल यूनियन में चलेंगे। नीनी कहती शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। बेस्टी कहती क्यों नहीं, तुझे जाके पूरी लाइमलाइट लेनी है और उस लिया को दिखाना है कि असली रियल ब्यूटी कौन है। नीनी कहती है छोड़ भी उस बात को। बेस्टी बस लाइक ऐसे कैसे छोड़ दे, वो हमारे दुश्मन है। देख मैंने तुझे ऑनलाइन स्विम सूट भेजा है, वो पहन के आना। नीनी कहती पागल हो गई है क्या, पब्लिक में
ये बिकनी पहनूंगी। बेस्टी कहती हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें तो हॉट लगेगी। नीनी फोन काट देती है। मिस्टर पार्क उसको मैसेज कर रहा था तुम कब वापस आओगी, तो गुस्से से ऑटो मैसेज भेज देती है। बोला ना अली तुमने वो खरीद दी है पर मैं बिकनी नहीं पहनूंगी। मिस्टर पार्क हैरान उसको कॉल करता है कौन सी बिकनी, तो वो जल्दी से मैसेज डिलीट कर देती है। सॉरी गलती से तुम्हें भेज दिया। अच्छा फिर कैसे भेज रही थी, तो क्या आती है नेक्स्ट वीक क्लास यूनियन है ना बीच पे, तो बेस्टी ने मेरे लिए स्विम सूट भेजा था। मिस्टर पार्क अपने फ्रेंड को बताता है लड़कियां समझ में क्यों नहीं आती हैं, एक ही पल में डेट करने को हाँ कर देंगी और अगले पल उठ के भाग जाएंगी। फ्रेंड कहता ब्रो तेरी वाइफ तुझे लटका रही है, शादी से पहले मैंने और मेरी वाइफ ने भी डेट किया था, वो भी ऐसे सिग्मा बनती थी, पर अगर वो तुम्हें ऐसे लटकाती ना डाइवोर्स हो जाएगा। मिस्टर पार्क उसको घूरता है तो कहता है कहीं तुझे तेरी वाइफ के लिए फीलिंग्स तो नहीं आ गई। मिस्टर पार्क वाज लाइक मजाक कर रहा है क्या, मैं तो लड़कियों को भाव भी नहीं देता, मुझे फीलिंग्स आएंगी। तभी मिस्टर पार्क उसको किसी और के साथ देख लेता है तो जेलस हो गया था। वो हैरान थी तुम यहाँ पर, तो सीधा जाके उसका हाथ पकड़ लेता है। नीनी का क्लाइंट उससे हैंडशेक करने लगा था तो कहता है शर्म नहीं आती आधी रात में किसी और की वाइफ से मिलने आते हो। नीनी कहती बस करो, तो वो उसको खींच के ले जाता है। वो कहती अब तो हाथ छोड़ो, पर वो उसे कमर से पकड़ लेता है। क्यों, ताकि तुम दोबारा लड़के ढूंढ पाओ। वो हैरान होती है कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रहे इसलिए तुम यहाँ पे आए हो। कहता है मैं तो यहाँ पे बिजनेस ट्रिप पे आया था, मुझे थोड़ी ना पता था तुम यहाँ पे चक्कर चला रही हो। कहती क्या पक रहे हो, वो मेरा क्लाइंट था। इनफैक्ट नीनी अपना कुछ सामान भूल आई थी तो मिस्टर पार्क उसको वही देने आया था। क्लोज आने लगता है, हम लोग ऑलरेडी लीगली मैरिड है ना, तो हम हग भी कर सकते हैं, किस भी कर सकते हैं। क्लोज होकर उसको किस करने लग जाता है। किसिंग करता करता बेड पे गिरा लेता है। वो दोनों बेड पे लेटे हुए किसिंग एंजॉय कर ही रहे थे कि जैसे उसका फोन बजता काटने लगा था। वो कहती रुको प्रोजेक्ट का काम है, तो फोन उठाती है। यैन का कॉल आया होता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट चाहिए ना तो जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। फोन करते मिस्टर पार्क पूछता है क्या हुआ, तो सोचती एक्सपेक्ट नहीं किया था मिस्टर पार्क एक इनोसेंट सीईओ होगा, और स्माइल करते उसके पास आती है, फिर उसके गाल पे किस करती है बहुत प्यार से। देन वो जैन की बताई जगह पे आ जाती है प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात करने के लिए, पर वो तो उसका हाथ करने लग जाता है। वो हाथ छुड़ा कहती है मैं यहाँ पे बिजनेस की बात करने आई हूँ, ड्रिंक करने नहीं। तो कहता है बिजनेस की बात, तुम टॉप पर जरूर किसी के साथ सो के पहुंची होगी। नीनी कहती है फिर डील की जरूरत नहीं, उठ के जाने लगी थी, पर वो बदतमीज जैसे उस पे हाथ रखता है। नीनी बोतल उठा के उसके सर पे फोड़ देती है, चिल्लाने लगा था पकड़ो इसको। फिर वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लाइन में आके लग जाते हैं। एंट्री होती है मिस्टर पार्क की, सीधे जाके उसका हाथ पकड़ लेता है। ये चोट कैसे लग गई। वो कहती थोड़ी सी खरोच है, कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। मिस्टर पार्क पूछता तुमने इसका सर फोड़ा, तो कहती है मेरे डैड को डर था कि बचपन में मुझे कोई बुली ना करे, इसलिए मैंने बॉक्सिंग वगैरह सीख ली थी। ऐसे नमूने को ठिकाना लगाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो वो अपना हैंकी निकाल के उसकी चोट पे बांध देता है। वो आदमी कहता है अच्छा होगा अपने काम से काम रखो। ईशान कहता है धीरे बोलो, ये मिस्टर पार्क है। मिस्टर पार्क का नाम सुनते उसकी भी हवा ठंड हो गई थी और डर के मारे घुटनों पर बैठ के माफी मांगने लगा था। मिस्टर पार्क मुझे नहीं पता था ये नीनी आपकी बंदी है, वरना तो मैं कभी हिम्मत नहीं करता। नीनी कहती क्या मतलब, मेरी जगह कोई और लड़की होती तो तुम्हारा उसके साथ ये सब करना वैलिड था। असिस्टेंट बताता है कि इसने पहले भी अपनी मनी और पावर का यूज करके लड़कियों के साथ बदतमीजी की है। मिस्टर पार्क वाज लाइक इसको ठिकाना लगा दो, तो वो रोने लग जाता है मुझे जेल नहीं जाना, ये सब इसका किया धरा है। इसने बोला था कि नीनी बहुत ज्यादा सुंदर है। नीनी उस यैन का सर फोड़ने के लिए बॉटल उठाने लगती है, बट मिस्टर पार्क रोक देता है। दोबारा अपने हाथ पे चोट मत मारो, लो इसका यूज करो। उसे डंडा पकड़ा देता है। यैन की फटके चार हो रही थी, पर नीनी डंडे से उसकी धुलाई करती है। फिर वो लोग बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर आते हैं। पूछता है तुम्हें अभी वो प्रोजेक्ट चाहिए। वो कहती चाहिए तो है, पर कोई नहीं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। पर तभी उसको डायरेक्टर का कॉल आ जाता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हम कल प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं। वो पूछती है तुमने डायरेक्टर को बोला। मिस्टर पार्क कहता है पर डील मिलना ना मिलना तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो कहती है अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है तुमसे शादी करके अच्छा आइडिया था। मिस्टर पार्क कहता है तो बताओ कल मेरे साथ रेस्टोरेंट चलोगी ना। देन फिर वो डायरेक्टर को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाती है। डायरेक्टर के साथ साथ सबको उसका प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है, तो वो उसके साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं। और फिर डायरेक्टर मिस्टर पार्क से कहते हैं तुम्हारी वाइफ सच में बहुत टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग है। पहले तो मैं आपकी वजह से आपकी वाइफ को हाँ करने वाला था, पर लगता है आपकी वाइफ ने सच में पूरी कंपनी का दिल जीत लिया है। मिस्टर पार्क कहता है अब मुझे मेरी वाइफ को पिक करने जाना है। उसको साथ लेके आ रहा था, तो कहती है मैं तुम्हें आज डिनर की ट्रीट दूंगी, बताओ तुम्हें क्या खाने की क्रेविंग हो रही है। मिस्टर पार्क वाज लाइक तुम्हें। पर तभी उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है ब्रो मैंने पूरा फार्म हाउस बुक कर दिया है, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, सिस्टर लॉ को वहाँ लेके आना, मेरी वाइफ भी उससे मिलना चाहती है। बट वो पहले फोन काट देता है। क्या तुम चलोगी। तो कहती गई पिछली बार की तरह तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट या फर्स्ट लव ना हो। मिस्टर पार्क कहता क्या तुम जेलस हो रही हो। तो कहती नहीं तो मैं क्यों होंगी। मिस्टर पार्क कहते चिंता मत करो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, पर अगर तुम्हें नहीं चाहना तो उन्हें मना कर देता हूँ। तो कहती रुको मना किसने किया है।
फिर वो दोनों फ्रेंड से मिलने आते हैं। उसकी वाइफ कहती है तुम सिस्टर लॉ हो ना, कितनी ब्यूटीफुल हो। नीनी कहती है तुम भी बहुत सुंदर हो। तो कहती है तुम जैसी ब्यूटी ने मेरी तारीफ की, मेरा तो दिन बन गया, मैं कितनी लकी हूँ। सिस्टर लॉ हमने बहुत फ्रेश चीजों का खाना बनवाया है। उसके साथ बैठने लगी थी। फ्रेंड कहता है तुम मेरे साथ बैठोगी। मिस्टर पार्क नीनी के लिए चेयर पीछे करता है, थैंक यू करके बैठ जाती है। फ्रेंड की वाइफ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था सच में मिस्टर पार्क ही है ना, क्योंकि वो अपने हाथों से उसको खाना दे रहा होता है। तो कहती है मैंने आज तक मिस्टर पार्क को इतने जेंटल होते नहीं देखा, ये कब से लोगों का इतना ध्यान रखने लग गया। फ्रेंड वाज लाइक प्यार में ऐसा ही होता है। पर पीछे खड़ी दो गर्ल्स कहती हैं मैंने तो मिस्टर पार्क पे इतनी लाइन मारी, उसने मुझे तो कभी भाव दिया नहीं और किसी रैंडम लड़की की तरफ इतना ध्यान दे रहा है। हमने तो इसका नाम भी नहीं सुना, पता नहीं कौन सी लड़की को उठा के अरेंज मैरिज बता दिया। नीनी से बर्दाश्त नहीं होता, किश आती है। फ्रेंड कहता ब्रो तेरी वाइफ बुली हो रही है, तू बैठा है आराम से। मिस्टर पार्क वाज लाइक चिंता मत कर, इनको ठिकाना लगाने के लिए मेरी बंदी काफी है। नीनी कहती है लगता है तुम लोगों की जबान को ज्यादा चलती है, सबक सिखा देती है और उसको थपड़ा मार देती है। जैसे वो दोबारा बोलती फिर से थपड़ा मार देती है। फ्रेंड कहता ब्रो सिस्टर इन लॉ तो बिंदास निकली। मिस्टर पार्क कहता तभी तो मुझे वो पसंद है। वो लड़की अपना गाल पकड़ के मिस्टर पार्क के पास जाती है। देखो ना इसने थपड़ थपड़ी करके मेरा गाल सुझा दिया। पर मिस्टर पार्क उसको इग्नोर करके जाके नीनी का हाथ पकड़ लेता है। वाइफ तुम्हें हाथ में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। तो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। लड़की बीच में आती तो कहता है मिसेस पार्क कोई ऐसी वैसी नहीं जिससे तुम पंगा ले सको। तो कहती है तुम तो इसको लाइक भी नहीं करते, तुमने तो फैमिली की वजह से अरेंज मैरिज की है ना। मिस्टर पार्क कहता है मैं किसी को भी लाइक करूँ, किसी से भी शादी करूँ तो मैं इससे क्या। कहती है तुम मेरी फैमिली के साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। तो कहता है ज्यादा छपड़ छपड़ की ना तो सबसे पहले तुम्हारी फैमिली को बैकअप करूंगा। एंड उसको भगा दिया था। फ्रेंड की वाइफ बोलने लग जाती सिस्टर लॉ तुम कितनी बिंदास हो, बट फ्रेंड उसे पकड़ के ले जाता है कोने में। तुम्हें लगता है इन दोनों को थोड़ा अजीब चल रहा है। वो कहती नहीं तो कहता है दोनों को देख के लग नहीं रहा कि ओल्ड मैरिड कपल है, ऐसे लग रहा है जैसे अभी कपल बनना स्टार्ट ही हुए हैं। पूछती क्या मतलब, जैसे कहता है शादी दोनों अभी तक साथ में सोए भी नहीं है। वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, सिस्टर लॉ इतनी सुंदर है, मिस्टर पार्क ने कैसे कंट्रोल कर लिया होगा। फ्रेंड कहता है यकीन नहीं हो रहा, चलो टेस्ट करते हैं। और वेटर को कोई मेडिसिन देता है। फिर वो लोग चेयर्स के ड्रिंक करते हैं, पर गलती से मिस्टर पेक के कपड़ों के ऊपर ड्रिंक गिर जाती है तो साफ करने के लिए उठ के वॉशरूम चला जाता है। फ्रेंड कहता है हमारे आइसबर्ग ब्रो को टेम करने के लिए सिस्टर लॉ तुम्हारे थैंक यू। इतने में वेटर आके बताती है कि मिस्टर पार्क रूम में चेंज करने के लिए गए थे, पीछे पीछे एक लड़की भी उठ के चली गई। तो नीनी भी जल्दी से उठ के भागती है। ये दोनों झांकते हैं तुम्हारा प्लान सच में काम करेगा। वो कहता है एकदम फुल प्रूफ काम करेगा, मैंने इंडिया से माल इंपोर्ट किया है। उसकी वाइफ एकदम से उसकी गाल पकड़ लेती है, मेरे हस्बैंड तुम तो कमाल के निकले। मिस्टर पार्क जो कपड़े चेंज कर रहा था आवाज सुन उसे लगता है नीनी आई होगी, खुश होकर गेट खोलता है, पर वो तो वही लड़की थी। तुम्हें अकेलापन फील हो रहा होगा ना, तो मैं तुम्हारा साथ देने आई हूँ। मिस्टर पार्क उसके मुंह पे गेट बंद कर देता है। दोबारा गुस्से से गेट खोलता है, अब क्यों वापस आई हो। बट वो तो नीनी होती है, सीधा अंदर घुस आती है, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। इधर उधर शक करने लग गई थी। वो पूछता क्या हुआ, पूछती है वो लड़की कहाँ है। मिस्टर पार्क कहता अच्छा वो अंदर आ रही थी पर मैंने उसको भगा दिया। तो तुम्हें लगा मैं चीट कर रहा हूँ, मुझे क्या रंगे हाथ पकड़ने आई थी। पास होने लगा था तो पीछे करने लग जाती, नहीं तो अपनी बॉडी दिखाते हुए कहता है खुद ही चेक कर लो। जैसे वो चलने लगी तो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कहती है तुम तो गर्म हो रहे हो, बट वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। नीनी खुद को छुड़ा रही थी पर वो किसिंग करता करता उसको दीवार से लगा देता है। जैसे उसको रोकती तो कहता है हमारी तो ऑलरेडी कानूनी शादी हो चुकी है ना। दोबारा करने लगा था तो कहती रुको तुम टल्ली हो क्या। तो कहता अगर तुम्हें नहीं करना तो चलो रहने दो, पर वो भी उसके गले में हाथ डाल लेती है एंड लिप किस करने लग गई थी। तो मिस्टर पार्क भी उसको किसिंग करने लग जाता है और दोनों किसिंग करते करते बेड पे पहुंच जाते हैं। फिर पैशनेट रोमांस करने लगे थे। मॉर्निंग में उसकी आइज खुलती हैं तो मिस्टर पार्क अंदर आता है, क्या हुआ। कहती है कल रात क्या तुम वुल्फ बन गए थे, मुझे पूरा नोच डाला। फ्रेंड खुश होकर पूछता है तो तुम दोनों में कुछ आगे हुआ। वो पूछता है किसका आइडिया था। तो कहता है मेरा आइडिया, मैंने मेडिसिन दी थी। मिस्टर पार्क कहता बहुत बढ़िया, जो तुझे प्रोजेक्ट चाहिए था ना जाके उससे खुद ही बात कर। फ्रेंड कहता ब्रो मैंने तेरी भलाई के लिए ऐसा किया और अच्छा रिजल्ट ही तो आया है। मिस्टर पार्क कहता है अब जंगलों वाले प्रोजेक्ट को भी तू ही हैंडल करना। तो कहता अरे यार। मिस्टर पार्क उठ के चलने लगा था, अगली बार से ऐसा मत करना। उसी टाइम पे नीनी आ रही होती है, दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। तो फ्रेंड की वाइफ उसे पकड़ के लाके सोफे बैठा लेती है। कल रात तुम ठीक थी ना। वो कहती हाँ ठीक ही थी, क्यों क्या हुआ। तो बताते हैं कि मिस्टर पार्क अपनी वाइफ का साथ दे रहा था, पक्का तुम्हें बहुत मिस कर रहा होगा तभी आया है। वो हैरान थी। तो फ्रेंड की वाइफ कहती है मिस्टर पार्क ने आज तक कभी किसी की इतनी परवाह नहीं की है। वो कहती है सच में। इतने में मिस्टर पार्क आता है, जल्दी अपना सामान पैक कर लो हम लोग निकल रहे हैं। इनफैक्ट मिस्टर पार्क अपना एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट छोड़ के आ गया था उसके लिए। देन वो लोग वापस पहुंचते हैं, बट वो आती कंपनी चलाने लगी थी। तो कहता है
और कितना काम करोगी? तुम्हारे बिना की कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। शी वाज लाइक, कंपनी तो बैंकरप्ट नहीं होगी पर मेरा बोनस जरूर हाथ से निकल जाएगा। बाय बाय करके चली गई थी। बट वो कार में देखता है काम के लिए इतनी डेडिकेटेड है, अपना पर्स भी यहाँ पे भूल गई और लेके उसके पीछे जाता है। नीनी जैसी कंपनी के अंदर आती है, एम्प्लॉयज पॉपर्स बिछा देते हैं उस पे, कंग्रेचुलेशंस करने लगे थे कि तुमने प्रोजेक्ट की डील लेके हमारी कंपनी का कितना प्रॉफिट करा दिया, अब पक्का तुम्हारा प्रमोशन होगा। वो थैंक यू करके कॉफी लेती है, पर सारे एम्प्लॉयज मैसेज से के हैरान थे नीनी का प्रमोशन नहीं हुआ। गाओ कहता है हेलो नीनी, सब लोग हैरान, न्यू बॉस नीनी को जानते हैं, पक्का इन दोनों की कोई हिस्ट्री होगी। नीनी कहती है मुझे मेरे काम के नाम से बुलाओ। गाओ कहता है इतनी दूर दूर क्यों हो रही हो? वो कहती है ये ऑफिस है, अगर कोई काम की बात नहीं है तो जाओ यहाँ से। तो कहता है तुम क्या अभी मुझे पास्ट के लिए ब्लेम कर रही हो? तो कहती है मैं कब की भूल गई। वो कहता है मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो कहती है तुम्हारा प्राइवेट मैटर है, मुझे इससे क्या। पर मिस्टर पार्क ने ये सब सुन लिया था। गांव चिल्लाता है अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे, हमारे पास बहुत टाइम होगा। मिस्टर पार्क जेलस, तभी तुम्हें ऑफिस आने की इतनी जल्दी थी, तुम्हें पता था तुम्हारा एक्स दोबारा सिंगल हो गया, और गुस्से में होता है। कली कहती है गांव तो तुम्हें डिफरेंट वे से देख रहा था, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो नीनी बताती है कि जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना स्टार्ट ही किया था तब मैं सबसे पहले उसके असिस्टेंट बनी थी। कली कहती है अच्छा तो वो तुम्हारा पुराना बॉस है, मुझे डरा ही दिया था, बोल तो ऐसे रहा था जैसे तुम्हारा एक्स। तो फिर वो रात में बैठी फोन चला रही होती है, तभी टल्ली मिस्टर पार्क रूम में आता है। वो अपनी नाक पे हाथ रखती है, तुम क्या पी के आए हो? वो कहता है नोज पे हाथ क्यों रख रखा है, तुम्हें लगता है मैं गंदा हो रहा हूँ? उसका हाथ पकड़ लेता है, या मुझसे बदबू आ रही है। वो सही होकर बैठ जाती है, तुम टल्ली हो तो जाके नहा लो पहले, ऐसे पागलों की तरह हरकतें कर रहे हो, हंसड़ाने लगती है। पर वो क्लोज होता है, मैं पागल हो रहा हूँ? अच्छा पहले खुद ही जाके दूसरे लड़कों से मिलती हो, अब तुम्हें मैं सहन भी नहीं हो रहा हूँ। वो कहती मैं तो किसी से नहीं मिली, मैं सिर्फ आज ऑफिस गई थी। तो कहता है जानबूझ के डम्ब होने का नाटक कर रही हो। कहती है तुम ना नशे में हो, पहले जाके शावर ले आओ और होश में आओ। मिस्टर पार्क गुस्से में, मैं पूरा होश में हूँ। अब जब तुमने पार्क फैमिली में शादी की है मतलब तुम पार्क फैमिली की हो, कोई और तुम्हें नहीं ले सकता। एंड उसको जबरदस्ती किस करने लग जाता है, पर नीनी खुद को उसे छुड़ाती है। तो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। दोबारा किस करने लगा था तो वो उसको थपड़ा मार देती है। मिस्टर पार्क पहले तुमने लाइन क्रॉस की है। मिस्टर पार्क का दिल टूटा हुआ था, क्या तुम सच में उसको इतना लाइक करती हो? तभी तुम खुद को उसके लिए बचा के रख रही हो। तो ठीक है जो तुम्हें चाहिए वही दे देता हूँ, और चला चाहता है। वो बोलती रह जाती है तुम बोल क्या रहे हो, और मैं किससे लाइक करती हूँ और किसके लिए खुद को बचा के रख रही हूँ? बड़ा अजीब, अपनी बात भी नहीं पूरी करके गया, डेविल कहीं का। मॉर्निंग में सो रही थी, नींद में फोन उठाती है। बेस्टी कहती तू अभी तक सो रही है, टाइम देख, तेरे पास 15 मिनट है, जल्दी नहा धो के पहुंच यहाँ, वरना मैं खुद वहाँ पे आके तुझे बेड पे से घसीट के ले जाऊंगी। नीनी कहती सिर्फ 8:30 तो बचे हैं, इतनी सुबह सुबह रियूनियन कौन रखता है? बेस्टी कहती है पर स्टार्ट हो गया है, हमें अपने हेयर भी तो कराने हैं, मेकअप भी करवाना है और आउटफिट भी चूज करने, उसमें टाइम लगेगा ना। नीचे से ऊपर तक हमें एकदम फ्लॉलेस दिखना है, समझ गई? तो कहती समझ गई, आ रही हूँ। मिस्टर पार्क आके मेट से पूछता है मेरी वाइफ कहाँ है? वो बताती है वो तो पहले चली गई, सुना है किसी क्लास रियूनियन में गई हैं, उनको तैयार वैयार होना था इसलिए जल्दी चली गई। मिस्टर पार्क वाज लाइक क्लास रियूनियन के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही है। उसे याद आता है वो रिजॉर्ट बीच पे है जहाँ पे नीनी बिकनी पहनने वाली है। तो कहता है जल्दी कार निकालो, अपना ब्रेकफास्ट भी छोड़ के चला गया था। इधर बेस्टी नीनी को रियूनियन पार्टी में लेके आती है, देख कौन खड़ा है, वो लियान। नीनी हैरान थी, ये तो रिसर्च करने के लिए फॉरेन गया था ना। बेस्टी कहती है स्कूल के टाइम पे लियान सबका क्रश था, और अब देख शक्ल से स्ट्रिक्ट प्रोफेसर लग रहा है। जा कहती है हेलो प्रोफेसर लियान, क्या मैं याद हूँ? वो कहता है क्लासमेट पहचान लिया, और नीनी तुम तो बड़ी हो के पहले से भी सुंदर हो गई हो। तभी मिस्टर पार्क आके उसे पकड़ लेता है, तुम तो बड़ी खुश लग रही हो, मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं किया? और ये कौन है, मुझे मिलवाओगे नहीं इससे? तो बताती है कि हमारा पुराना क्लासमेट है और मेरे पेरेंट्स का नेबर भी है जो अभी अभी फॉरेन से वापस आया है। लियान पूछता और ये? तो कहती है मिस्टर पार्क है मेरे हस्बैंड। वो भी हाथ आगे करता है, हेलो मैं नीनी का हस्बैंड हूँ। तो लियान उससे हैंडशेक करता है। बेस्टी कहती है अब जब हम सब साथ में मिले हैं तो खड़े क्यों स्टैचू की तरह, चलो बैठ के बातें करते हैं। फिर वो सब लोग साथ में बैठ गए थे। लियान बेस्टी को ड्रिंक करके देता है, लाओ नीनी अपना ग्लास दे दो। वो कहती नहीं मैं खुद कर लूंगी। तो कहता भूल गई, कॉलेज टाइम पे हमेशा मैं तुम्हें ग्लास में करके देता था। जैसे देने लगा था मिस्टर पार्क पहले ग्लास उठा लेता है, अब तुम यहाँ पे गेस्ट हो लियान, तो ये काम गेस्ट से थोड़ी ना करवाते हैं, इन छोटे मोटे कामों के लिए तो हस्बैंड होते हैं ना। और खुद नीनी को सर्व करता है। बेस्टी वाज लाइक यहाँ से तो मुझे जेलसी की स्मेल आ रही है। मिस्टर पार्क उसके हाथ में पकड़ाता है, एकदम परफेक्ट टेम्परेचर है। बेस्टी पूछती है प्रोफेसर लियान तुमने बताया नहीं अचानक से वापस क्यों आए?
वो कहता फॉरेन में बहुत अकेलापन फील हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा अपनापन लगता है, तभी आया। वो लोग चीयर्स के ड्रिंक करते हैं। लियान कहता है मैं अंकल आंटी के लिए गिफ्ट खरीदने की सोच रहा था। वो कहती है मेरे पेरेंट्स से मिलने जाना है। तो कहता हाँ बहुत टाइम हो गया ना उनसे मिले हुए। तो कहती है पर मेरे पेरेंट्स तो फॉरेन गए हैं। तो कहता नहीं तो मेरे पेरेंट्स ने अभी उनसे वीडियो कॉल पे बात की थी। वो कहती है शायद घर वापस आ गए होंगे। लियान कहता है ठीक है साथ में चलेंगे। मिस्टर पार्क तो जेलस हो रहा था, पहले वो अनफॉरगेटेबल एक्स और अब ये चाइल्डहुड फ्रेंड जिसको सब पता है। पता नहीं मेरी वाइफ ने मुझसे कितना पास छुपा रखा है। और कहता है मेरे इन-लॉज वापस आ गए हैं तो उनका सन इन लॉ होने के नाते अगर मैं वहाँ पे नहीं होऊंगा तो लोगों को लगेगा मुझ में मैनर्स नहीं है। वो पूछती तुम्हें मिलने जाना है। तो कहता है अगर ये लियान पड़ोसी होके जा सकता है तो मैं तो तुम्हारा कानूनी हस्बैंड हूँ, तो फिर मैं क्यों नहीं जा सकता। तो कहती मैंने ये थोड़ी ना बोला तुम नहीं जा सकते, मुझे लगा इन छोटी मोटी चीजों के लिए तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मिस्टर पार्क एकदम से उसका हाथ पकड़ उसको दिखाता है चिंता मत करो, अपनी वाइफ के पेरेंट्स से मिलने के लिए मैं खुद अपनी वाइफ के साथ चला जाऊंगा, क्योंकि यही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बेस्टी वाज लाइक ये रियूनियन कम और युद्ध का मैदान ज्यादा लग रहा है। सॉरी निनी, आज तो मैं भी तुझे बचा नहीं पाऊंगी। निनी वॉशरूम का बहाना मार के चाहती है तो वो बोर्ड के पीछे जाता है। लियान सोचता है तो पॉसेसिव हस्बैंड है, पर ये तो बिजनेस मैरिज थी ना। जैसे निनी वॉशरूम से बाहर आती है, मिस्टर पार्क खड़ा वेट कर रहा था, पीछे पीछे आता उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कहती क्या कर रहे हो, हाथ छोड़ो। वो कहता अभी तो उससे बड़ा हंस के बातें कर रही थी, पर जैसे ही मैंने साथ में चलने को बोला तो भागने की थी जल्दी करने लग गई। कहीं तुम्हें मैंने रंगे हाथों ने पकड़ लिया या फिर तुम्हें पछतावा हो रहा हो। तो कहती मैं क्यों पछतावा फील करूंगी, हाथ छोड़ो मेरा, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तो कहता है तुम्हें वो दर्द दिख रहा है और जो मुझे दिल में दर्द हो रहा है उसका क्या। तो कहती मिस्टर पार्क अगर तुम्हारे दिल में प्रॉब्लम है तो जाके इलाज करवाओ, इतनी अजीब हरकत क्यों कर रहे हो। तो कहता मैं कोई अजीब हरकत नहीं कर रहा, पहले तुम्हारा एक्स था और अब तुम्हारा ये चाइल्डहुड फ्रेंड आ गया। तुम्हारे आसपास कितने लड़के भरे हुए हैं, मुझे एक बार सच नहीं बता सकती। वो एकदम से हाथ उड़ा लेती है, बस बहुत हो गया, अपने दिमाग में आलतू फालतू गंदे ख्याल मत लाओ। मैं और लियान एकदम इनोसेंट हैं और ना ही मेरा गाँव से कुछ लेना देना है। कहता अच्छा उस लियान से नहीं सुनता, मुझे तो पता नहीं चलता तुम्हारे पेरेंट्स वापस आ गए हैं। तो कहते फिर ये बात तुम्हें मेरे पेरेंट्स को कॉल करके पता करनी चाहिए थी ना। क्या तुमने कभी मेरे पेरेंट्स की फिक्र की है, क्या तुमने कभी मुझे वाइफ की तरह ट्रीट किया है। जब तुम मेरा स्टैंड ही नहीं ले सकते तो ठीक है, फिर गुस्से चली जाती है। नीनी को देख लिया कहती कहाँ जा रही हो, क्या मैं तुम्हें अपनी न्यू फरारी में राइड दूं। नीनी कहती सॉरी मुझे फरारी की आदत नहीं है, अगली बार से नैनो लेके आना। लिया कहती है बड़ी खड़ूस बन रही हो। तो वो हाथ छुड़ा लेती है, तुम्हें मुझसे पंगा ले रही थी। वो कुछ बोलती पर पहले वहाँ पे मिस्टर पार्क की एंट्री हो जाती है तो उसकी सारी फैन गर्ल्स उसको देखने लग जाती है, कितना हॉट है ये। मिस्टर पार्क जाके उसका हाथ पकड़ लेता है, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है और तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। वो कहती बोला ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, छोड़ो मुझे। लिया कहती है तुम पागल हो क्या, मिस्टर पार्क से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। मिस्टर पार्क तुम इस चीज को इग्नोर करो, ये हमेशा से इतनी चिड़चिड़ी है, इसके लिए अपने स्टैंडर्ड लो मत करो। मिस्टर पार्क कहता बकवास मत करो, ये मेरी मिसेस पार्क है और तुम होती कौन हो इसको जज करने वाली। लिया कहती है ये अरेंज मैरिज सिर्फ बिजनेस मैरिज है ना, तो मिस्टर पार्क तुम इसकी जैसी को लाइक कैसे कर सकते हो। नीनी हाथ उड़ा के उससे भाग जाती है। लिया कहती है मिस्टर पार्क वो लड़की तुम्हारे टाइम की वर्थ इट नहीं है। वो कहता अगर दोबारा उसको हाथ लगाया ना तो तुम्हारी पूरी फैमिली को बैंकरप्ट कर दूंगा। एंड चला गया था, सबके सामने उल्टा लिया का पोपट हो गया था। मॉम पूछती है तू इस टाइम वापस आई है, क्या हुआ, मिस्टर पार्क कहाँ है। तो कहती है मॉम मैं मिस्टर पार्क को छोड़ने का सोच रही हूँ। डैड पूछते क्या उसने तुझे बुली किया, अभी उसको टपकाने चाह रहा हूँ। वो कहती डैड मुझे किसी ने बुली नहीं किया, मैं बस थक गई हूँ, ये शादी शुरू से ही गलती थी, हमारे बीच में फीलिंग्स नहीं है। एक रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है विश्वास, उसको मुझ पे विश्वास ही नहीं है। पर अगर हमारे अलग होने से कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा तो मैं उसकी ग्रैंडमा से जाके मिन्नतें कर लूंगी, कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगी जिससे हमारी कंपनी बैंकरप्ट ना हो। डैड कहते इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे इतने बुरे हालात नहीं है कि मेरी बेटी को कंपनी को बचाने के लिए किसी और के आगे भीख मांगनी पड़े। वो पूछती क्या मतलब, आपने तो बोला था ना कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, तभी मैंने ये अरेंज मैरिज की थी। डैड कहते सारी मेरी गलती है, मुझे लगा मिस्टर पार्क काफी भरोसेमंद लड़का है, मैं उसको अपना सन इन लॉ बनाना चाहता था। मॉम बताती हैं कि हमने कंपनी बैंकरप्ट का फेक नाटक किया था, हमारी कंपनी को कुछ नहीं हुआ है, जो बस थोड़ा बहुत लॉस हुआ था वो तेरे डैड ने रिकवर भी कर दिया। वो तो एकदम हैरान थी, तो आप लोगों ने मेरी शादी कराने के लिए नाटक किया, आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप लोगों ने मुझे इसमें फंसाया। मॉम कहती बात तो सुनो, तुम्हारे डैड तो बस। वो कहते बस बहुत हो गया। डैड कहते बात सुनो। वो कहती सॉरी डैड, सॉरी मॉम, मुझे शांत होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मॉम डैड कहते कुछ उल्टा सीधा मत करना। वो कहती है प्लीज मुझसे थोड़े टाइम के लिए दूर रहना, मुझे अकेला रहना, वहां से भाग जाती है। जबकि मॉम डैड भी रो रहे थे। वो सेट खड़ी थी, मिस्टर पार्क आता तो कहती है अब से सबके सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो कहता है ये एक्टिंग नहीं थी, शायद ये तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए सब था।
मुझे अब तुम्हारे बारे में पता है, तुम्हारा फेवरेट क्या है और तुमने स्कूल में क्या क्या सहा है। तो कहती तुम्हें अचानक से क्या हो गया। वो कहता है उस दिन मैंने कंपनी में तुम्हें उस गाँव के साथ देख लिया था। मुझे लगा उसने तुम्हारी वजह से ब्रेकअप किया, पर मेरी तुमसे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या तुम उसको लाइक करती हो? वो तुम्हारा एक्स है? तो कहती है मेरा टेस्ट तभी खराब नहीं है और मैंने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया, ना ही कभी किसी को लव किया है। करियर के अलावा कभी किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। मिस्टर पार्क कहता है इसका मतलब इतने टाइम से सिर्फ मैं ही इकलौता था। तो कहती हाँ, सिर्फ तुम्हें अकेले मर्द हो। जैसे उसको टच करने लगा था पीछे हो जाती है, पर अब से नहीं रहोगे। वो पूछता है क्या मतलब? तो कहती है मैं तुम्हारी इस लगातार पोजेसिवनेस को और सहन नहीं कर सकती, ये बहुत एग्जॉस्टिंग है। मिस्टर पार्क कहता है मैं बदल सकता हूँ। तो कहती चलो डाइवोर्स कर लेते हैं। वो कहता है डाइवोर्स? अपने सारे क्लासमेट्स के सामने तुमने मुझे अपना हस्बैंड बताया था और अब तुम्हें डाइवोर्स चाहिए? तुम मुझे समझ कर रही हो? तो कहती पहले शादी में हम दोनों को जो चाहिए था वो मिल रहा था, पर तुमने कभी भी दिल से मेरा भरोसा ही नहीं किया, तो मैं इस अरेंज मैरिज में टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। मिस्टर पार्क वाज लाइक टाइम वेस्ट? मुझे तो लग रहा है तुम्हें लियान से मिलने की जल्दी है, तभी तुम मुझे डंप कर रही हो। तो कहती अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, तुम्हारे दिमाग में मेरे बारे में ये सब ख्याल आते हैं, फिर मैं कल को डाइवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगी। और चली जाती है। वो भी गुस्से से लाता है अगर जा रही हो ना तो वापस मत आना, मैं भी तुम्हारे बिना रह लूंगा। ऑफ कोर्स उसने ये बात सिर्फ गुस्से में बोली थी। यार नीनी अपनी बेस्टी के साथ ड्रिंक कर रही थी। मेरी अरेंज मैरिज तो मजाक बन के रह गई। मेरे दोनों पेरेंट्स ने मिलकर मुझे बुद्धू बनाया और उस मेरे सो कॉल्ड हस्बैंड का तो मुझ पर भरोसा भी नहीं है, हर छोटी छोटी बात पे भड़क पड़ता है। मैंने तो कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। बेस्टी पूछती क्यों, क्या कर रहा है? तो कहती रिएक्ट तो ऐसे करता है जैसे मैं उसको कभी भी चीट कर दूंगी। पता भी है कैसा फील होता है जब कोई बार बार तुम पे शक करे, बहुत सफोकेटिंग लगता है। इतना बड़ा है फिर भी बच्चों की तरह हरकतें करता है। बेस्टी कहती है किसी भी चीज का लाश हो सकता है पर जेलसी का कोई लाश नहीं है। नीनी कहती है कभी कभी तो मुझे उसकी जेलसी बड़ी क्यूट लगती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर रोज जेलस होगा, छोटी बात पे जेलस होगा। कम से कम एक रिलेशन में भरोसा तो होना ही चाहिए। बेस्टी कहती सही कहा, थोड़ी बहुत जेलसी स्वीट होती है पर ज्यादा होना तो वही खतरनाक बन जाती है। नीनी कहती है भला किसको ब्रेकअप से हर्ट नहीं होगा, मुझे भी दर्द हो रहा है, पर मैं क्या करती अगर नहीं करती तो हम दोनों उसी में फंसे रहते। बेस्टी एकदम चिल्ला के कहती है उस मिस्टर जेलसी को गुड बाय बोल दे। गुड बाय मिस्टर पार्क। मिस्टर पार्क वहीं पे बैठा हुआ सब देख रहा था, उठ के चलने लगता है तो फ्रेंड उसको रोकता है। ब्रो तुम्हें दिख नहीं रहा वो कितनी टल्ली है, तुम तो इतने ज्यादा स्मार्ट हो, अचानक से बेवकूफ जैसी हरकत क्यों करने लग गए? नीनी कहती सही कहा, आज के बाद मैं कभी किसी लड़के को डेट ही नहीं करूंगी। फ्रेंड मिस्टर पार्क को समझाता है कि ब्रो अभी वो अपने पेरेंट्स से गुस्सा है, उसने गुस्सा भी नहीं उतारा, और तू अगर इस टाइम में चला गया तो उसका गुस्सा तेरे पे बरसेगा, फिर तो पक्का तेरा डाइवोर्स हो जाना है। मिस्टर पार्क कहता है तो क्या मैं बस बैठा बैठा देखता रहूं? तो कहता थोड़ा सा वेट कर ले, वैसे भी पूरा का पूरा बाहर ही तेरा है और ऊपर से उसकी बेस्टी भी उसके साथ है तो ठीक ही होगी वो। मिस्टर पार्क का फोन बज रहा था तो कॉल पिक करने चाहता है। मेरी बंदी पे नजर रखना, से कुछ होना चाहे। उसके जाते ही फ्रेंड जैसे देखता है सिस्टर लॉ कहाँ चली गई और बेस्टी से आके पूछता है, पर वो तो खुद टल्ली पड़ी थी। टल्ली नीनी छारी होती है, कुछ लड़के उसको छेड़ने लग जाते हैं तो बॉटल उठाकर उसके सर पर फोड़ देती है। जैसे गुंडा उसको मारने वाला था तभी कोई पहले आके भड़का देता है और वो पलट के देखती है मिस्टर पार्क एंड बेहोश। मिस्टर पार्क उसको गोदी में उठा के घर लेके आता है, प्यार से बेड पे लेटा के उसके फोरहेड पे किस करता है। मॉर्निंग में नीनी उठती है तो उसके बेड के साइड में सो रहा था। मिस्टर पार्क कहता तुम उठ गई क्या, तुम ठीक हो? वो पूछते तुम यहाँ कैसे आए? तो कहता कल रात तुम्हें गुंडे मिले थे और तुम शौक से बेहोश हो गए, तुम्हें यहाँ उठा लाया। तो कहती थैंक यू मैं चलती हूँ अब, पर वो हाथ पकड़ लेता प्लीज मत जाओ। वो कहती छोड़ो मेरा हाथ, वैसे भी हम डाइवोर्स कर रहे हैं। मिस्टर पार्क कहता मैं डाइवोर्स नहीं करूंगा, मैंने बताया था ना या तो तुम विडो होगी या फिर डाइवोर्स होगा। तो कहती डाइवोर्स क्यों ना करूं, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है, तुम्हें लगता है तुम्हारी वाइफ का हर अरे गरे का चक्कर चल रहा होगा। तो कहता सॉरी वाइफ, मैं उस टाइम कुछ ज्यादा जेलस था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। वो हैरान थी जेलस। तो कहता है मुझे पता विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा, उस गाँव ने पता क्या बोला था कि वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं, और तुम्हें पता मुझे कैसा फील हुआ था? वो कहती मैंने बताया था ना, तुम गलत समझ रहे हो, मैं उसको घंटा भाव नहीं देती। तो कहता मुझे पता चल गया है, पर उस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था ना मेरी पूरी दुनिया बिखर रही है। मुझे पूरी लाइफ में कभी किसी चीज से डर नहीं लगा, पर उस पल में बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे डर लगने लगा कि पता नहीं मैं तुम्हारे दिल में हूँ भी या नहीं। तो कहती अच्छा तुम जेलसी की वजह से ऐसे बिहेव कर रहे थे? तो कहता पहले मानने को तैयार नहीं था, मुझे पता है मैं तुम्हें उस लियान जितना अभी जान नहीं पाया हूँ क्योंकि वो तुम्हारी लाइफ में पहले से है, इसलिए मुझे डर लगने लगा कि इस अरेंज मैरिज में मैं तुम्हें कहीं बांध के न रखूं। तो कहती है तुम पाक ग्रुप के सीईओ हो, तुम कौन सा किसी से कम हो, तुम्हें किसी ऐसे वैसे लड़के से इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। तो कहता है बिजनेस के मामले में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, पर जब तुम्हारी बात आती है तो मैं हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका हाथ पकड़ लेता है, मैं बदल सकता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आगे से छोटी मोटी बातों के लिए जेलस नहीं होऊंगा।
तो प्लीज डिवोर्स का जिक्र मत करो वाइफ। वो कहते ठीक है, देखेंगे तुम कैसे बिहेव करते हो। तो एकदम से उठ के बैठ के उसको हक्का लेता है, प्रॉमिस करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। बट उसके पेट में चूहे कूद रहे तो कहती है मुझे भूख लग रही है। वो पूछता है क्या खाओगी, तो कहती नूडल्स। वो कहता है मैं बनाता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में वो किचन में खाना बना रहा था एंड वो बैठी उसको देख रही थी। अरे वाह, यकीन ही नहीं हो रहा, इतने बड़े बिजनेस टाइकून को खाना बनाना भी आता है। मुझे लगा था तुम जैसे रिच बॉय कभी किचन में भी नहीं आते होंगे। जब पाक कहता अगर बात कुकिंग की हो तो हमारी फैमिली में सारे लड़के गॉड गिफ्टेड है, अगर हमको सीखना चाहे ना तो उसमें माहिर बन जाते हैं। वो कहती है मिस्टर पाक तुम तो अमेजिंग हो। तो कहता अब देखना अमेजिंग मिस्टर पाक तुम्हारे लिए कैसे नूडल्स बनाता है। वो कहती है सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे स्पेशली मेरे नूडल्स बनाना सीखा हो। वो कहता है अगर अपनी वाइफ के लिए नहीं बनाऊंगा तो किसके लिए बनाऊंगा। पहले वो खुशबू लेती है और फिर खाती है, सच में बहुत टेस्टी है। तो कहता अगर इतने टेस्टी हैं तो रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बनाया करूंगा। तो कहती है रहने दो, तुम इतने बड़े बिजनेस टाइकून हो तो बिजी रहते होगे। वो कहता मेरी वाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कोई गेट पे आता है, खोलने चाहता है तो उसके पेरेंट्स आए थे। मॉम कहती तूने तो हमें डरा ही दिया था, हमें लगा बार में तेरे साथ कुछ हो गया। तो कहती अब भी आप लोगों को मेरी फिक्र हो रही है, मैं तो बस अरेंज मैरिज का टूल हूँ ना। मॉम डैड कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। और माफी के तौर पे उसे ब्लैक कार्ड देने लग जाते हैं। प्रॉमिस करते दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, आगे से तुम जो भी फैसला होगी हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वैसे मिस्टर पार्क सच में अच्छा लड़का निकला। वो कहती फिर भी पर आप लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैं तो आप लोगों को बचाने के लिए खुद को बेचने को भी तैयार हो गई थी। मिस्टर पार्क कहता वाइफ वैसे मॉम डैड ने सही किया है ना, भले ही तरीका गलत था पर इस बहाने हम एक दूसरे से मिल तो लिए, वरना हमारी इतनी जल्दी शादी भी नहीं होती। मॉम कहती हैं हाँ बस एक बार माफ कर दो, दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। तो कहते ठीक है ब्लैक कार्ड की वजह से माफ कर रही हूँ। मॉम कहती तुम दोनों को सर्टिफिकेट लेते टाइम हो गया, शादी कब कर रहे हो। दोनों फैमिलीज मिलके बात कर लेती। डैड कहते हैं गिफ्ट्स की तो चिंता मत करो, मैंने सब कुछ रेडी कर रखा है और कंपनी के शेयर्स भी तुम्हारे नाम पे कर दिए। मिस्टर पार्क कहता है मॉम डैड आप चिंता मत करिए, मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया वो वीकेंड पे आ रहे हैं, मैं नीनी को खाने पे ले चलूंगा तो वेडिंग की बात कर लेंगे। बट जैसे वो टाइम देखती है एकदम से खड़ी हो जाती है, 9 बज गए, मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। मॉम कहती है तू अब भी क्यों काम पे जा रही है, हमारे कौन सा पैसों कमी है। वो कहती बिल्कुल नहीं, लड़कियों को अपना करियर हमेशा बनाना चाहिए, वरना मुझ में और आलू के बोरे में फर्क ही क्या रह जाएगा। और बाय बाय करके भाग जाती है। मिस्टर पार्क पीछे जाता है उसको छोड़ने के लिए। तो कहता तुम कुछ भूल रही हो। वो पूछती क्या। तो कहता है क्या तुम काम के बाद मुझे लव करोगी ना। हंसने लग जाती है तुम इतने क्लिंची क्यों हो, और फिर पास होकर उसको लिप किस करती है। मैं काम के बाद भी तुम्हें लव करूंगी, कल भी करती थी, आज भी करूंगी और कल को भी करूंगी। देन अपने हस्बैंड को बाय करके चाहती है तो वो हंस रहा था। गाँव कहता मैं तुम्हें कल रात मैसेज किया था, रिप्लाई क्यों नहीं किया। वो पूछती क्यों क्या काम था। तो कहता साथ में डिनर करना था। तो कहती है मैं डिनर नहीं कर सकती, टच करने लगा था, मुझे पता तुम गुस्सा हो तो पीछे हो जाती, थोड़ा तमीज से पेश आओ, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। वो हैरान होता है तुम शादी का झूठ बोल रही हो ना मुझसे बचने के लिए, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी हुई होती तो रिंग क्यों नहीं पहनी अभी तक। तो कहती है डायमंड रिंग बहुत ज्यादा बड़ी और भारी थी, मैं रोज काम करते नहीं पहन सकती ना। कहता है रिंग इतनी बड़ी है, क्या बहाना बना रही हो, थोड़ा तमीज का बहाना बनाना था तो तुम्हारी शादी हुई नहीं है, झूठ बोल रही हो। तभी वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय बहुत बड़ा फ्लावर बुके लेके आता है, वो भी रोजेस का। सब लोग हैरान थे। नीनी थैंक यू करके फ्लावर बुके ले लेती है। तो कहता है किसे फ्लावर्स दिखा के शो कर रही हो, जरूर कोई चेस करने वाला लड़का होगा। तो वो कार्ड दिखाती है, देखो ध्यान से मेरे हस्बैंड का है। मिस्टर पार्क का नाम देख के वो भाग जाता है। एम्प्लॉयज कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर पार्क है, अरे वाह, एक्सपेक्ट नहीं किया था मिस्टर पार्क इतने रोमांटिक हैं। वो ऑफिस में जाके फ्लावर बुके रख के उसकी फोटो खींच के भेजती है और उससे मैसेज करती है। देन फिर छुट्टी होते ही वो उसका वेट कर रहा था तो कहती थी जल्दी आ गए। वो उसका पर्स पकड़ लेता है, घर नहीं कहीं और चलना है। वो पूछती कहाँ, तो हाथ पकड़ के ले जाता है। याद है पहली बार हम यहीं पे मिले थे। वो कहती मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे मेरे अरेंज मैरिज पार्टनर से लव हो जाएगा। मिस्टर पार्क कहता मैं सच में बहुत लकी हूँ, तुमसे मिला, मुझे तुमसे प्यार हुआ है। और उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रखवा लेता है। इस दिल में सिर्फ तुम और उसे किस करने लगा था, मैं पूरी लाइफ बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो कहते अच्छा मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। फिर दोनों बुरी तरह से किसिंग करते हुए घर पे आते हैं। मतलब दोनों से अंदर जाने का भी वेट नहीं हो रहा था, बाहर से किसिंग स्टार्ट कर दी थी। किसिंग करते कपड़े निकालते हुए रूम में पहुंच जाते हैं। वो वही वाला बॉक्स खोलता है, वाइफ मुझे हॉट ड्रेस पहन के दिखाओ ना। तो वो वाली हॉट ड्रेस पहनती है। मिस्टर पार्क तो उसको देखते ही रह गया था। पूछती कैसी लग रही हूँ, तो उसको बेड पर पटक के कहता है बहुत ज्यादा मस्त। उसे ऊपर से नीचे किस करने लग जाता है। मॉर्निंग में वो उसकी चेस्ट को टच कर रही थी और उठ के उसको देखने लग जाती है। सोचने लग गई थी कल रात कितनी बार किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। मिस्टर पार्क उठ के किस करने लगता है तो कहती है मैंने ब्रश नहीं किया। वो कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता, कल रात का सरप्राइज मुझे बहुत पसंद आया। शर्माने लगती है, उसको हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल के हक करते हैं। तो
तो बताता है कि आज फैमिली के साथ खाना खाना है। तो हैरान होती पहले क्यों नहीं बताया, मुझे रेडी होना है, और उठ के भागती है। फिर उसको साथ में लेके आता है, चिंता मत करो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर अपने मॉम डैड से मिलवाता है। मॉम कहते तुम तो बहुत सुंदर हो, और उल्टा मिस्टर पार्क को डांटते हैं। वो डैड के लिए गिफ्ट लेके आई थी चेस बोर्ड, तो खुश हो जाते हैं। मॉम से कहते हैं आपको चोट का निशान रह गया था ना, तो इससे ठीक हो जाएगा। मॉम कहती है तुम्हारे डॉटर इन लॉ हम कितने लकी हैं, हमें बेबी कब देने वाले हो तुम लोग, हम तुम्हारे बेबी को पाल लेंगे। नीनी उसको देखती है। मिस्टर पार्क कहता है मॉम डैड आप चिंता मत करिए, फिलहाल हमें अपने करियर पे ध्यान देना है, अभी बच्चों की प्लानिंग नहीं की है। मॉम कहती है बेबी होने से रोमांस थोड़ी ना रुक जाएगा। डैड कहते कोई नहीं, बच्चों को डिसाइड करने दो। फिर वो डैड को अकेले में बताता है कि उसको बेबी के लिए बच्चों के लिए स्ट्रेस मत करो। डैड कहते बिल्कुल अपने बाप पे गया, तेरी मॉम को बता दूंगा। मॉम उसे फोटो दिखाती है। ये मिस्टर पार्क का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था। इनफैक्ट उस फोटो में मिस्टर पार्क जब बच्चा था, मॉम ने उसको लड़की बना के उसको फोटो खींच लिया था, तो वो हंसने लग जाती है। मॉम कहती है बिल्कुल लिटिल क्यूट गर्ल लग रहा है ना, मेरी बेटी नहीं हुई थी ना, तो मुझे बेटी का बहुत मन था, इसलिए मैंने इसको जबरदस्ती लड़की बना दिया। देखो कैसे मुंह फुला के खड़ा है। सही में जिसकी बेटी होती है ना बहुत लकी होते हैं, काश तुम मेरी बेटी होती। तो वो उसी फोटो को देखे जा रही थी। मिस्टर पार्क आके पूछता है किस बात से इतना खुश हो। वो दिखाती छीनने लगा था तो वापस कर लेती है। एक्सपेक्ट नहीं किया था मिस्टर पार्क इतना ज्यादा क्यूट होगा। कहता मॉम ने दी है। कहती है अगर तुम लड़की होते ना बहुत सुंदर होते। उसके गले में हाथ डाल लेती है, क्यों ना हम एक बेटी करें। वो कहता मुझे लगा तुम्हारा बेबी करने का भी मन नहीं है। तो कहती देखो ना, इस बेबी गर्ल को देख के मेरा मन करने लग गया कि हमारी भी तुम्हारी जैसी क्यूट सी बेटी हो। मिस्टर पार्क कहता है अगर तुम्हारी जैसी होगी तो और भी ज्यादा क्यूट होगी। दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट दिन में डैड उसको वेडिंग ड्रेस में लेके आते हैं। हमारा ग्रूम मिस्टर पार्क स्टेज पे खड़ा वेट कर रहा था, तो डैड ब्राइड का हाथ मिस्टर पार्क के हाथ में पकड़ा देते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को अपनी ट्रू फीलिंग्स कन्फेस करके रिंग पहनाने लगे थे। मिस्टर पार्क खुद भी उसकी घूंघट में छा के उसको किस करने लगता है, और सब लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।